क्या धर्म केवल रीति रिवाजों तक सीमित है? क्या ईश्वर सिर्फ मंदिरों में है या हर जीव, हर मनुष्य में बसता है? यही सवाल एक बालक के मन में आया, जिसने उसे सत्य की खोज पर भेज दिया। वह बालक जिसने ज्ञान की शक्ति से समाज को जगाने का संकल्प लिया, जिसने यह कहा, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी है स्वामी दयानंद सरस्वती की, एक सन्यासी, एक समाज सुधारक और एक महान विचारक, जिन्होंने वेदों के शाश्वत ज्ञान को फिर से स्थापित किया और समाज को नए प्रकाश की ओर प्रेरित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ। उनका नाम रखा गया मूलशंकर। बचपन से ही वे असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। बधाई हो, बेटा हुआ है। परमेश्वर ने देर से ही सही एक कुल दीपक दिया है। देखो कितना सुंदर है, आपके कुल का नाम रोशन करेगा। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। 5वें वर्ष में पिता ने देवनागरी अक्षर पढ़ाना प्रारंभ किया। 8वें वर्ष में मूलशंकर का यज्ञोपवीत हुआ और उसके बाद यजुर्वेद का अध्ययन प्रारंभ हुआ। करशन जी के घर में शिव की पूजा होती थी और उनके अनुसार शिव की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ थी। वे पुत्र को शिव पुराण की कथा में अपने साथ ले जाया करते। उनके पिता एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे और ज्योतिष व धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। घर में धार्मिक अनुष्ठान होते थे, शास्त्रों का पाठ होता था, लेकिन छोटी उम्र में ही मूलशंकर ने एक सवाल उठाया, क्या केवल कर्मकांड ही धर्म है या सच्चा धर्म सत्य की खोज करना है? एक घटना जिसने उनकी सोच बदल दी। जब वे 8 साल के थे तो एक दिन शिवरात्रि के अवसर पर वे मंदिर गए। वहां उन्होंने देखा कि भक्तजन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, पर तभी उन्होंने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खा रहा था। अगर भगवान शिव इतने शक्तिशाली हैं, तो वे खुद को चूहे से क्यों नहीं बचा सकते? इस सवाल ने उनके मन को झकझोर दिया। जब उन्होंने अपने पिता से यह सवाल किया, तो उन्हें समझाया गया कि परंपरा का हिस्सा है, इस पर प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। परंतु मूलशंकर की जिज्ञासा बढ़ती गई। वे हर चीज को तर्क और ज्ञान की कसौटी पर परखने लगे। जब मूलशंकर किशोर हुए तो उनके माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी, परंतु उनके मन में मोक्ष की खोज थी, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की इच्छा थी। इसी दौरान उन्होंने अपने परिवार में अचानक मृत्यु को करीब से देखा। पहले उनकी छोटी बहन, फिर चाची। यह देखकर वे सोचने लगे, अगर मृत्यु अटल है तो जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? यह सवाल उन्हें सत्य की राह पर ले गया। एक रात उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। वे अकेले निकल पड़े, ज्ञान की खोज में, आत्मज्ञान की खोज में। अपनी खोज में वे कई संतों और गुरुओं के पास गए, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। फिर वे मथुरा पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई महान विद्वान स्वामी विरजानंद से। गुरु विरजानंद ने उनसे पूछा, क्या तुमने वेदों का अध्ययन किया है? मूलशंकर बोले, नहीं। गुरु बोले, तो फिर तुम्हारा सारा ज्ञान अधूरा है। जब तक तुम वेदों को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम सत्य को नहीं समझ सकते। यह सुनकर मूलशंकर ने संकल्प लिया, अब वेदों को ही अपना मार्गदर्शक बनाऊंगा। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और जाना कि धर्म का असली उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है। हमें हर जीव में भगवान को देखना चाहिए। सत्य की राह पर चलना ही सच्चा धर्म है। इसके बाद वे बने स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद ने अपने विचारों को एक पुस्तक में संकलित किया, सत्यार्थ प्रकाश। यह ग्रंथ वेदों के ज्ञान पर आधारित था और इसमें उन्होंने तर्क, विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, कोई भी परंपरा तभी स्वीकार्य होनी चाहिए जब वह तर्क और सच्चाई की कसौटी पर खरी उतरे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया, बाल विवाह, जातिवाद, मूर्ति पूजा से जुड़ी भ्रांतियां, अशिक्षा और अज्ञानता। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और कहा कि अगर नारी शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। इन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाकर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1883 में जब वे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर गए तब वहां उन्होंने राजा को सत्य का मार्ग दिखाने की कोशिश की। राजा एक नर्तकी के मोह में पड़ गए थे और स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, राजा को अपने राज्य और प्रजा की सेवा करनी चाहिए, न कि भोग विलास में लिप्त रहना चाहिए। उनकी यह बात राजा के दरबारियों को पसंद नहीं आई। विशेष रूप से उस नर्तकी के मन में बदले की आग जल उठी। उसने अपने रसोइये के साथ मिलकर स्वामी जी के दूध में जहर मिला दिया। जहर पीने के बाद भी स्वामी दयानंद सरस्वती शांत थे। उनका शरीर धीरे धीरे विष से कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका मन और आत्मा अडिग थी। जब उनका अंतिम समय आया तो उनके शिष्य उनके पास थे। उनके मुख से जो अंतिम शब्द निकले वे आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। हे प्रभु, मुझे सत्य मार्ग पर बनाए रखना। उन्होंने अंतिम क्षणों में अपने शिष्य से कहा, मैंने हमेशा सत्य की राह पर चलने का प्रयास किया है। मेरी इच्छा है कि तुम सब भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो और समाज की सेवा करो। उनकी करुणा और महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने विष देने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, सबको माफ करता हूं। सत्य की राह पर चलते रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और 30 अक्टूबर 1883 को इस महान आत्मा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी शिक्षा और उनका संदेश आज भी जीवित है। उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती केवल एक धार्मिक सुधारक नहीं थे, वे एक सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। उनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं को प्रेरित किया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन सभी पर उनके विचारों का गहरा प्रभाव था। उनका नारा, वेदों की ओर लौटो, स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर गया। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, दास्ता मृत्यु के समान है। स्वामी दयानंद हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज कभी बंद मत करो, अंधविश्वास से दूर रहो, तर्क और ज्ञान को अपनाओ। धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा है। हम हर व्यक्ति में भगवान को देखें, न कि सिर्फ मंदिरों में। आज भी अगर हम उनके विचारों को अपनाएं तो हमारा समाज, हमारा देश और पूरी दुनिया एक बेहतर स्थान बन सकती है। तो आइए हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चलें, सत्य, आत्मज्ञान और मानवता की सेवा के मार्ग पर। ओम सत्यम वद धर्मम चर।